अनंत चतुर्दशी व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसे अनंत चौदस भी कहा जाता है। भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के लिए ये तिथि विशेष उत्तम फलदायी बताई गई है। दरअसल ये तिथि मनोकामना पूर्ति करने वाली बताई गई है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन गणेश उत्सव का समापन भी होता है और गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। आइए जानते हैं कब मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी। साथ ही जाने अनंत चतुर्दशी का महत्व और पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 16 सितंबर 2024 को दोपहर 03:10 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 17 सितंबर 17 को सुबह 11:44 पर होगा। ऐसे में अनंत चतुर्दशी मंगलवार 17 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहने वाला है। अनंत चतुर्दशी पूजा मुहूर्त सुबह 06:07 से सुबह 11:44 तक। पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें। इसके बाद कलश पर भगवान विष्णु की तस्वीर भी लगाएं। एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर अनंतोम सूत्र बनाएं। इसमें 14 गांठें लगी होनी चाहिए। इस सूत्रों भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखें। अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की पूजा करें और अनंत संसार महासमुद्रे मग्रम संभ्युधर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व अनंत सूत्राय नमो नमस्ते मंत्र का जाप करें। इसके बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांध लें। माना जाता है कि इस सूत्र को धारण करने से संकटों का नाश होता है। अनंत चतुर्दशी पूजा कैसे करें? पूर्वी यूपी और बिहार के कुछ हिस्सों में अनंत चतुर्दशी का त्योहार विशेष रूप से भगवान विष्णु और दूध सागर क्षीर सागर के अनंत रूप से जुड़ा हुआ है। इस त्योहार से जुड़ी बहुत सी रस्में और रिवाज हैं। सबसे पहले भक्त एक लकड़ी का तख्त लेते हैं, जिस पर वे सिंदूर के साथ 14 तिलक लगाते हैं। उसके बाद 14 पोए और 14 मीठी पूरियों पर तिलक लगाया जाता है। इसके बाद भक्त पंचामृत बनाते देते हैं, जो दूध सागर का प्रतीक है। एक पवित्र धागा जिसमें 14 गांठें होती हैं, जो भगवान अनंत को ककड़ी पर बांधा जाता है और फिर 5 बार दूध के महासागर में घुमाया जाता है। अनंत चतुर्दशी का क्या महत्व है? भगवान विष्णु अपने एक अन्य नाम अनंत से भी लोकप्रिय हैं, जो सनातन का प्रतीक है और चतुर्दशी शब्द का अर्थ है 14। अनंत चतुर्दशी की पूर्व संध्या पर आमतौर पर पुरुष अपने सभी पिछले पापों से छुटकारा पाने के लिए और अपने बच्चों और परिवार की भलाई के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं। भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद पाने और अपनी खोई हुई समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए उपवास का लगातार 14 वर्षों तक पालन किया जाता है। पुराणों में अनंत चतुर्दशी का क्या है महिमा? अनंत चतुर्दशी भगवान नारायण के पूजन का पर्व है। इस दिन ही भगवान विष्णु ने 14 लोकों यानी तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वा, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इस दिन ही गणेश जी को विसर्जित करते हैं। जिन लोगों के रोग ठीक नहीं हो रहे हैं, उन लोगों को ये व्रत जरूर रखना चाहिए। परिवार में कोई भी इस व्रत को रख सकता है, चाहे पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, पिता के लिए पुत्र ये व्रत कर सकता है। जैन धर्म में अनंत चतुर्दशी का महत्व। अनंत चतुर्दशी जैन धर्म में महत्वपूर्ण महत्व रखती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिगंबर जैन भादो महीने के अंतिम 10 दिनों में पर्युषण पर्व के अनुष्ठानों का पालन करते हैं। अनंत चतुर्दशी की पूर्व संध्या पर पर्युषण का अंतिम दिन मनाया जाता है। श्रद्धालु इस दिन कठोर उपवास रखते हैं। इस विशेष दिन पर भगवान वासुपूज्य नाम के जैनों के 12वें तीर्थंकर ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी का पवित्र दिन जैन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अनंत चतुर्दशी की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व और अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने ये देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटुपचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को द्यूत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष वनवास दे दिया। वन में रहते उन्हें अनेकों कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। पौराणिक काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दीक्षा और सुमंत की सुशीला नाम की एक परम सुंदर पुत्री थी। कुछ सालों बाद सुशीला की माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु के बाद सुशीला दुखी रहने लगी। पत्नी की मृत्यु के बाद सुमंत ने ये सोचकर कर्क्षा नाम की स्त्री से विवाह किया कि वह सुशीला का देखभाल अच्छे ढंग से करेगी। लेकिन कर्क्षा पूरे दिन सुशीला से घर के काम करवाती और स्वयं आराम करती। कर्क्षा के व्यवहार को देखकर ब्राह्मण दुखी रहते और जब सुशीला शादी के योग्य हो गई तो ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य नाम के ऋषि के साथ कर दिया। विवाह के बाद जब विदाई का समय आया तो ब्राह्मण ने बेटी और दामाद को ईंट और पत्थर के कुछ टुकड़े एक कपड़े में बांध कर दे दिया। ये देख कौंडिन्य ऋषि को बड़ा दुख हुआ, परंतु वो बिना कुछ कहे पत्नी को साथ लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में ही रात हो गई तो कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी के साथ एक नदी के किनारे रुक गए। उसके बाद ऋषि नदी के किनारे बैठकर संध्या उपासना में लीन हो गए। तभी सुशीला ने देखा सैकड़ों महिलाएं नए वस्त्र धारण कर भगवान की पूजा कर रही हैं। फिर वो उन महिलाओं के पास गई और महिलाओं से पूजा के बारे में पूछने लगी। तब एक महिला ने उसे अनंत भगवान की पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में बताया। महिला के कहे अनुसार सुशीला ने उसी समय अनंत व्रत का अनुष्ठान किया और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद हाथ में डोरा की गांठ बांधकर अपने पति ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। ऋषि कौंडिन्य ने जब सुशीला की कलाई पर बंधा डोरा देखा तो वो उसके बारे में पूछने लगे। तब सुशीला ने उन्हें अनंत भगवान की महत्ता के बारे में बताया। अपनी पत्नी की बातें सुनकर ऋषि कौंडिन्य क्रोधित हो उठे और उन्होंने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। उधर डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल देने के कारण भगवान अनंत क्रोधित हो गए। कुछ दिनों के बाद कौंडिन्य ऋषि अपना सब कुछ गंवा बैठे। एक दिन दुखी होकर ऋषि कौंडिन्य ने अपनी पत्नी से दुखों का कारण पूछा तो सुशीला बोली, स्वामी ये अनंत भगवान के कारण हुआ है। उस दिन आपने मेरे कलाई पर बंधे डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया था। पत्नी की बातें सुनकर ऋषि को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इस पाप का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। कई दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए वो इधर से उधर वन में भटकते रहे, फिर भी उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। तब एक दिन थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, परंतु कुछ समय बाद वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जब ऋषि कौंडिन्य को होश आया तो भगवान अनंत प्रकट हुए, बोले, हे वत्स, तुमने मेरा अपमान किया था, इसलिए तुम्हें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है, परंतु अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए अब अपने घर जाओ और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को 14 वर्षों तक विधि पूर्वक मेरी पूजा करो। 14 वर्ष के बाद तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और समृद्ध हो जाओगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद ऋषि कौंडिन्य भी अपने आश्रम लौट आए। फिर वह नियमित रूप से अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत की विधि पूर्वक पूजा करते और 14 वर्ष बाद उनके सारे कष्ट दूर हो गए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।